किसी को ये रोल होगा तो ही इसमें रंग बेरंगी वो नाटक की मजा आएगी। तो आज मोदी है, हर कोई मोदी बन जाए तो कोई वो नहीं रहेगा। इसमें लालू यादव भी चाहिए, ममता बनर्जी भी चाहिए, हर कोई चाहिए। अमिताभ अकेला वो एक्टिंग करेगा या हर कोई अमिताभ वो बन जाए तो किसी की कीमत नहीं रहेगी। इसमें जो विलन है ये लोग चाहिए, इसमें चोरी करने वाला भी चाहिए, लुटेरा भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, तो न्यायाधीश ये भी चाहिए, हर किसी को, तभी तो ये पूरा नाटक जमेगा। हीरो की असली कीमत विलन करवाता है। हाँ, हीरो ने लाइट में लावा तो विलन हो, हिंदी में हीरो ने कौन भाव વિલન ને ભલે લોકો ગાળો દે પણ એ હીરોને ચમકાવવા, લાઇટમાં લાવવા એ વિલને એવું બધું કામ કરવું પડે. એટલે જ હું કહું, રાવણ કૈકેયી મંથરા એને આપણે ખાસ વધારે માન આપવું જોઈએ કે એણે ગાળું ખાઈને वो कल तो जो बताया था वही तो बताते हैं। कल ही मैंने बताया था कि मान लो कि हम यहाँ एक नाटक कंपनी खोलते हैं और किसी को बोलेंगे चलो राम का पात्र किसको चाहिए, हर कोई तैयार है। अच्छा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तैयार हो जाएंगे, राजा दशरथ ये हो जाएंगे। अब बोलेंगे कैकेयी, कोई तैयार नहीं, मंथरा कोई तैयार नहीं, रावण कोई नहीं होगा। तो ऐसा जो पात्र है कि जो क्यों तैयार नहीं होते, उनको मालूम है कि लोग घृणा करेंगे, लोग गालियां देंगे। हाँ, ऐसा पात्र कोई स्वीकार करता है तो वही तो नाटक जमेगा। तो ऐसे इसके लिए जो तैयार होता है वो सबसे ज्यादा उनको मान भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, भगवान राजी रहते हैं ना, लोग चाहे गालियां दे जो भी करे, मेरे राम राजी रहना चाहिए। तो इसलिए उनको ज्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, करवाया चाहता है तो प्रभु मर्जी, जो प्रभु हमसे करवाते हैं वो रोल अच्छी तरह से अदा करना वो हमारी फर्ज है। गुरुजी, जो साखी बनो, साखी बन के रहो बोलते हैं, साखी बन के रहो। साक्षी, हाँ जी, साक्षी। ओ हाँ, ये साक्षी मतलब केवल देखते रहो, इन्वॉल्व नहीं होना। तो हमारे अंदर से भी जो करवा जा रहा है उसमें भी देखते रहो उसको भी। हाँ, हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब साक्षी हो गए, जो भी होता है देखते रहो। देखो पहले जमाने में जब पिक्चर आई नई किसको पता नहीं था और थिएटर में ये बताई जाती थी, तब एकदम अनपढ़ लोग जो है ना ये चराने जाते हैं और भेड़ बकरियां, भरवाड़ जिसको कहते हैं, तो ऐसे एकदम अनपढ़ जिसको दुनियादारी का कोई पता नहीं, वो जब कभी ये पिक्चर देखने को जाते थे तो इतने वो हो जाते थे कि वहाँ एक आता है कि चलो एक रावण है सीता को उठा ले गया, या कोई ऐसा चोर लुटेरा आया, या कोई ऐसा पात्र जिसने कुछ ऐसा कुकर्म कर रहा है, तो उससे देखा नहीं जाता था, भीतर से इतना हो जाता था, वो अपने पास वो लकड़ी रखते थे, वो जाके पर्दे में लगा देते थे, पर्दा फाड़ देते थे,
क्योंकि वो सेल्फ इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन पिक्चर में देखना है और हमें पता होना चाहिए कि सारी काल्पनिक जगत है, जो भगवान शिव जी बताते हैं ना कि सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सपना चल रहा है तो सपने को देखते रहना है बस, इन्वॉल्व नहीं होना है। इन्वॉल्व हो गए तो इससे हम प्रभावित होंगे, सुख और दुख महसूस करेंगे। अब हम पिक्चर देखते हैं, हमें पता है कि ये तो केवल बनाया हुआ है, तो कोई मर भी जाता है तो हम रोने नहीं लगेंगे, और किसी का जन्म भी हुआ किसके बेटे का तो हम नाचने नहीं लगेंगे, क्योंकि पिक्चर है, हमें मालूम है। तो ऐसा ही ये पिक्चर है, हमारे घर बच्चे का जन्म होता है या कोई मर जाता है, ये पिक्चर है, हमें देखते रहना है बस। प्रभु की लीला है, माया है बस। माता जी को दिखा, लेकिन अब अभी चल रहा है तो नहीं। जैसे पर्दे के ऊपर, पर्दे को कुछ इफेक्ट नहीं करता है ना पिक्चर में। हाँ, पर्दे को भी पर्दे नहीं को, करता। हाँ, क्योंकि वहीं पे चाहे बाढ़ आ गया, चाहे कहीं हाँ, आग जल गया, फिर भी वो पर्दा ऐसे ही रहता है, हाँ, उसमें कुछ बराबर। नहीं ये होता है। वैसा ही देखने वाले को भी इनकी स्थिति भी पर्दे जैसी ही होनी चाहिए, और होती भी है, क्योंकि हम इसको जानते हैं, लेकिन यहाँ हम माया में लपेटे में हैं, ये नहीं जानते, हम इसको एक्चुअल समझते हैं, इसलिए हम प्रभावित होते हैं। इसलिए ये जो जो जानते हैं वो कहते हैं दृष्टा भाव से आप देखते रहो बस। गुरुजी, इतनी जो उपनिषद में बहुत सारे बात लिखा है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद भी है और ईशावास्य उपनिषद है, जैसे सब में लिखा गया है। उपनिषद में रसो वैश्य लिखा गया है, तैत्तिरीय वैश्य में उपनिषद में आत्मा को रस रूप स्वरूप बना गया। तो ये सब जो लिखे हैं वेद पुराण, ये भी मतलब कौन लिखे हैं? जैसे लिखे हैं ऋषि मुनि बोलते हैं ना वो, हाँ, तो वो सब पढ़ते रहते हैं, बहुत सन्यासी लोग भी, और उसका वो बताते रहते हैं, लेकिन वो चीज का सार क्या है, अनुभव तो वही। मैं मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ये भटके हुए लोग हैं, उनके समझ में ही नहीं कुछ आता, तो भटकते रहते, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इतना भटकते रहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि हमारा जीवन किस लिए है, हमें क्या करना है। तो शास्त्रार्थ करेंगे, इतना डीप में जाएंगे। कल ही कोई ऐसे पंडित का मुझे आया था, कृष्ण भगवान, वो तो एनडीएस फॉलोअर है अच्छी तरह के, वो केवल ऐसा सो एंड सो कोई वेद पुराण में लिखा है कृष्ण भगवान के लिए कि उन्होंने ये खिलाया, ये वो बनाया। तो उनको तो मैं तो एनडीएस करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भेजता हूँ, ऐसा उन्होंने भेजा था। तो ये सही बात है कि ये सब क्यों, इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र क्यों? मैं किसी की भी जरूरत नहीं है, ना कोई वेद, ना कोई पुराण, ना कोई शास्त्र, नहीं, नथिंग डूइंग। केवल जो भगवान ने ये बता दिया, सत हरि भजन जगत सब सपना, इसमें सब कुछ आता है, आ जाता है। और दूसरी तरह से देखें तो भगवान ने इतना समझाया, अर्जुन को इतना समझाया, ये सारे वेद पुराण है, और क्या। एक का जवाब देते हैं तो इसमें से 5 नए सवाल उठते हैं, इसका जवाब देते हैं 25 नए उठते हैं। ये मेडिसिन जो हम लेते हैं ऐसा है, एक मेडिसिन देते हैं तो 5 नए रोग होते हैं, तो 5 की और मेडिसिन लेते तो 25 नए रोग जन्म होते हैं। तो ये सारे वेद पुराण यही है और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये एक मेडिसिन की तरह है, ऐसे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और जब लेते हैं तो इसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। तो उसी तरह से जिसकी समझ में आ गया कि सत हरि भजन जगत सब सपना, या ये समझ में आ गया
कि माम केवल शरणम व्रज, बस उसके लिए कोई न वेद की जरूरत है, न पुराण की, न किसी की जरूरत है, उनके लिए सब कुछ हो गया। लेकिन जो ज़्यादा समझदार है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो भटकते रहते हैं, सारी जीवन भर भटकते रहते हैं और कुछ पाते नहीं हैं, और हिरन की तरह मृग जल के पीछे थक जाते हैं, मर जाते हैं। और एक जीवन नहीं, ऐसे अनेक जीवन। तो ये मेरे अपनी जो समझ में आया, इसके हिसाब से कोई वेद पुराण, कोई शास्त्र, किसी की जरूरत नहीं है। बहुत गुरुजी बोलते हैं मैं हम ध्यानी हैं, ध्यानी बनेंगे, ध्यानी बोले, ध्यानी है हम बोलते हैं। और फिर वो वही बातें भी रखते हैं कि कितने समय आप ध्यान करते हो, कितने घंटे, फिर अपनी तरफ मतलब कितने ये होते हो, आप कैसे ध्यान करोगे, आपको तो भूख लगेगा, आप आम मतलब एक पका वाला कुछ खाओगे तो आप 4-5 घंटा बैठ पाओगे, भूख भी नहीं लगे, भूख से क्या ध्यान होगा। ऐसे भी मुझे बहुत हाँ, बोले सही यही बात है। बात। क्यों ऐसा है? क्यों उसको पता ही नहीं है ये रास्ता। जब जिसने मान लो एक फ्रूट हमने खाया, ऐसा कि जहाँ यहाँ बनता ही नहीं है, कहीं फॉरेन यूएसए गए, वहाँ का फ्रूट है, वहाँ खाया, और यहाँ आके वो लोग इनको शायद हम बताएंगे भी ऐसा फ्रूट है, क्या मज़ा आ गया है खाने से, बाकी सब कुछ, तो उन्होंने तो ये टेस्ट किया नहीं है, हाँ जी, तो उसको क्या पता। तो वो जो उनको मालूम है वो बताते रहेंगे, ये खाने से ये मिलता है, ये खाने ऐसा स्वाद मिलता है, इससे वो है। हाँ, मतलब जो ज्ञानी कहते हैं उनको ध्यान लगता ही नहीं है, जो ज्ञानी कहते हैं वो पूर्ण ज्ञानी है। हाँ, इनको क्या ज्ञान, क्या वो ही पता नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। आईटी कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये उनके पास केवल इंफॉर्मेशन है, हाँ, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भीतर से आता है, हाँ, और जो इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, और इंफॉर्मेशन कितनी भी आप कलेक्ट करो ये कम पड़ती जाएगी। इसीलिए वो लोग बार बार एक ही बात रख लेते हैं कि आयुर्वेद, वेदों में, आयुर्वेद में, वेद में सब में लिखा है कि दूध पूर्ण आहार है, दूध से ही कायाकल्प हो जाती है, खाली दूध में भी रह सही बात है, पाएंगे। वो तो बोलेंगे क्योंकि और उनको शहद भी पता नहीं बोलते है हैं, ना, हाँ शहद भी बोलते हैं। पता ही नहीं है, तो वो जो जानते हैं मानते हैं वो बताएंगे। जिसने जो देखा ही नहीं है, इसकी तो इसको कल्पना भी नहीं आएगी ना। वो खुद यदि करते हैं, इस सब को किनारे पे रख के खुद केवल प्रयोग करके तो देखो। हाँ जी, ऐसा मान लो आपने बताया, और कोई समझदार आदमी है करके तो कहेंगे वही बताते हैं, तो लेट अस ट्राई करके देखो, तो उनको तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। लेकिन जो आपकी सुनने को ही तैयार नहीं है, जो मैं कहूँ वो ही सच, तो उनको कभी वो कहते हैं ना कि खुलेगा ये दिल और दिमाग उनका पूरा बंद है। तो इसको आप जैसे बारिश तो आ रही है, लेकिन हम शेल्टर के नीचे आ गए तो हम कैसे भिगोगे, हमें कौन भिगो सकेगा। तो भिगना है तो खुले में जाना पड़ेगा, दिल दिमाग को खुला करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और ऐसे कोई जब आर्गुमेंट करने वाले होते हैं ना, हाँ जी, शास्त्रार्थ करने वाले, उनसे हम तो हाथ ही जोड़ देते हैं। तो आप बहुत ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, जो भी आप कहो, जो आप मानते हैं सही है, हम आपको वंदन करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ, आपका आपके पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। मैं आ पानीपत की फोटो रखा हूँ, 100 रुपये में सामान लीजिए।
मुझे बहुत ही आसान ये रास्ता जो है ना, तब से बस मिलन का जो आपने मतलब ये करा दे, वो इतनी सहज है, आसान और सहज। कुछ भी पढ़ने की मुझे और जरूरत मन ही नहीं होती है कोई किताब अपने मतलब कुछ दे मतलब ऐसे अध्ययन करें कि कुछ पढ़े। इतनी कितना माथापाची कर रहे हैं, कितनी वो डर रहे हैं, वो पढ़ना ये पढ़ना, कुछ जरूरत नहीं है ये सब चीज़। इसको तो सहज कहा जाता है। सहज का मतलब ही यही है, अपने आप होना, ऑटोमेटिक, जी कुछ भी नहीं करना। इसको नेचुरल कहे, प्राकृतिक कहे, सहज कहे, यानी करने वाला जो है वो कर रहा है, हमें कुछ करना नहीं है। ऐसी जब स्थिति आ जाएगी एकदम शांत सरोवर, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, मैं करता हूँ, मैं जब तक बना रहे, तब ये समंदर बन जाएगा। 24 घंटे तरंगे उठती रहेगी, उठती रहेगी, वो शांत सरोवर बन जाएगा, कोई तरंग नहीं। सहज योग है ये। बहुत कम साधु संत भी गुरु जी वैसे नाम क्या हो ये तो हम ही डिवाइड कर दिए हैं, किसी को संत दे दिए, किसी को कुछ कर दिए कपड़े ये करके, लेकिन वही ज्ञान जो अज्ञानता दूर नहीं हुई। अज्ञानता बढ़ती जाती है, जी जैसे जैसे वो ज्यादा शास्त्र पुराण पढ़ते जाएंगे, महामंडलेश्वर। हाँ, वो इतनी अज्ञानता बढ़ती जाएगी और इसका परिणाम ये आएगा कि ये इतनी घमंडी बन जाएंगे, अभिमानी बन जाएंगे कि उनको लगेगा कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वस्व हूँ। वहां तक कि वो भगवान को भी चैलेंज देने लगेंगे, रावण की तरह, मैं ही भगवान हूँ, बस मेरी पूजा करो।